Yes, in rectification of errors. Now, our next topic is how to rectify those errors which affect two or more accounts. कल जो हमने किया था वहां हमने किया एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट। अभी हम करेंगे टू एरर्स वाला, टू अकाउंट्स वाला। राइट। फॉर एग्जांपल एक एंट्री लिखिए, मैं बताता हूँ आपको, उसके एग्जांपल के साथ हम करेंगे। लिखिए, फर्नीचर परचेज फॉर ₹1,00,000। फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹1,00,000 wrongly debited to purchase account। सो इसमें क्या है, हमने किया है परचेज फर्नीचर। व्हाट काइंड ऑफ एरर इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ एरर इज दिस? टाइप ऑफ एरर, वो हमने टाइप ऑफ एरर 4 पढ़ी थी ना, omission, commission, principal and compensating errors। raise hand please। kind of error, Kanika? Error of principle. Error of principle, when the principles or when the concepts of accounting are not followed। है ना। यहाँ हमने ये देखना है राइट एस्पेक्ट क्या है, मुस्लिम भी यही बात कर रहे थे। सबसे पहले हम देखना राइट एस्पेक्ट क्या है, मीन्स व्हाट वी वर सपोज टू डू। फिर देखना है रॉन्ग एस्पेक्ट क्या है हमारा, व्हाट वी हैव डन एक्चुअली, देन ओनली वी कैन पास दैट। कनव, यस, कनव ने हाथ खड़ा किया था अभी। Sir, I want to give answer for this question. बोलिए बेटा प्लीज, बोलिए। फर्नीचर अकाउंट को हम परचेज अकाउंट के साथ कनव, पहले डेबिट पीछे जो लगा हुआ है ना आपका टीवी है या जो भी है उसको बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ, अब बोलिए बेटा, अब बोलिए आंसर। सर फर्नीचर जो है फर्नीचर अकाउंट जो है उसको हम डेबिट करेंगे कैश अकाउंट, और परचेज अकाउंट को गलत डेबिट किया हुआ है। परचेज को डेबिट किया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। इसको हम लिख के करेंगे कनव, है ना। ये है हमारी राइट एंट्री। राइट एंट्री क्या बननी थी फर्नीचर परचेज की? राइट एंट्री बोल दीजिए ऐसी। Furniture account cash. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रॉन्गली हमने क्या कर दिया, कहता रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, मींस फर्नीचर की जगह पे हमने परचेज अकाउंट खोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रेडिट वाला एस्पेक्ट है वो नहीं गलत हुआ है, वो ठीक ही है। उसने क्या बताया, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, विच मींस क्रेडिट वाला ठीक हुआ है। जिसके बारे में ना बताया गया हो वो एंट्री ठीक होती है, सिर्फ डेबिट में मिस्टेक हो रही है। सो राइट एस्पेक्ट इज दिस, रॉन्ग एस्पेक्ट इज दिस। Even in wrong transaction, wrong entry, we have made one right account, opened one right account, that is cash account. Cash account was supposed to be credited, cash account has been credited। ये नहीं गलत हुआ है। गलत क्या हुआ है, खोलना था फर्नीचर, खोल दिया है परचेज अकाउंट। गलती से परचेज अकाउंट खुल गया, क्या किया था डेबिट, उसे अब क्या कर देंगे क्रेडिट। और फर्नीचर अकाउंट नहीं खुला, जो खुलना चाहिए था, जो डेबिट होना चाहिए था, उसको अब डेबिट कर देंगे। एंट्री आपकी बन जाएगी, दिस इज रेक्टिफाइंग एंट्री। एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। हमने फर्नीचर को डेबिट करना था, नहीं किया, उसको अब डेबिट कर देंगे। और गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, जो कि नहीं करना था, उसे कैंसिल करने के लिए उसे हम क्रेडिट कर देंगे। और ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री जो होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज गलती से डेबिट किया तो क्रेडिट करके कैंसिल हो गया, आप देखिए, और बचा क्या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, जो एस्पेक्ट गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दीजिए, जो नहीं डेबिट हुआ था उसे डेबिट कर दीजिए। इन दिस वे बोथ द एरर्स विल बी रेक्टिफाइड। यहाँ पे दो एरर्स थी, दो क्या थी, एक तो फर्नीचर डेबिट नहीं किया, ये एरर थी, एक परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, दूसरी एरर थी। तो फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए जो नहीं किया था, जो डेबिट कर दिया है बाय मिस्टेक उसे क्रेडिट कर दीजिए। तो आपकी एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट विद द गिवन अमाउंट, जो भी वहां पे अमाउंट होगी। डन, ठीक है जी। और नरेशन वही, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड wrongly debited to purchase account, now rectified। फाइन। जो आपको मार्क्स मिलने हैं इसके मिलने हैं रेक्टिफाइंग एंट्री के।
ना आपके मार्क्स राइट एंट्री के हैं ना ही रॉन्ग एंट्री के हैं, ये दोनों आपका रफ वर्क है। ये करने के लिए आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और हमेशा कम से कम स्टार्टिंग में तो 10-15 सम्स तो आपने दोनों चीजें लिख के करनी है। जब लिखोगे ना तो ठीक होगा। आपको लगेगा कि यही करना है, बिना लिखे आप कर लोगे एंट्रीज। आप देखना सीधी आप रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करने की कोशिश करोगे बिना राइट और रॉन्ग लिखे हुए, और ये गलत होने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। बिकॉज जब आप राइट एंट्री लिखोगे तब आपको चलेगा पता करना क्या था, और जब रॉन्ग लिखोगे तब चलेगा पता क्या कर दिया। स्टार्टिंग वाले कम से कम 10-15 सम अपने ऐसे ही करने हैं, अदरवाइज एडवाइजेबल कि आप सारे सम्स ऐसे करो। लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपके टिप्स पे आ जाएंगे कुछ पॉइंट्स में फिर आपको राइट रॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स फिर भी ऐसे होंगे जहाँ पे आपको राइट रॉन्ग लिखना पड़ेगा। बिना राइट और रॉन्ग लिख के रेक्टिफाइंग एंट्री पास मत करना। लगता होता है कि यही मिस्टेक है, कई बार सम में एक नहीं दो मिस्टेक्स होती हैं, जब लिखते हैं तब चलता है पता। कई बार तीन भी होती हैं, तीन मिस्टेक्स भी होती हैं, जब लिख लेते हैं तब चलता है पता कि यार अकाउंट भी गलत खोल दिया, करना भी डेबिट था, कर भी क्रेडिट दिया, अमाउंट भी गलत डाल दी। कई एरर्स होती हैं, लगती एक होती है एरर। इसलिए जब भी आप सम्स करोगे राइट और रॉन्ग लिख के करोगे, चाहे इसके मार्क्स नहीं है, लेकिन राइट और रॉन्ग एंट्री जो है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री ठीक करेगी जिसके मार्क्स हैं। और ये एंट्रीज पास करने के लिए आपके पास अगेन जर्नल का फॉर्मेट है। फॉर्मेट बना के जर्नल का प्रॉपर उसके हेडिंग्स दे के उसके बाद एंट्री पास करनी है। और जैसे हम करते होते जर्नल में नरेशन भी लिखनी है। नरेशन वही है, बीइंग फर्नीचर परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। एम आई क्लियर? मार्क्स इसके हैं, रफ वर्क है, लेकिन यही रफ वर्क से रेक्टिफाइंग एंट्री ठीक होगी। फाइन। एक और लिखिए ट्रांजेक्शन, ऐसे ही एरर लिखिए एक और। wages paid for installation of machinery. Wages paid for installation of machinery debited to wages account. Debited to wages account, है ना? राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री बोलना। राइट एंट्री, Machinery account debit to cash. yes, when wages are paid, when any expense is paid on the installation of any asset, then that expense is not opened, that asset account is opened. तो एंट्री आपकी बननी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रॉन्ग एंट्री, रेज हैंड प्लीज। रॉन्ग एंट्री, रेज हैंड। और हैंड रेज करते हो ना तो अपने आप को अनम्यूट साथ में ही कर लिया करो। एक तरफ आप म्यूट हो, एक तरफ आप हैंड रेज कर दो। मैंने बताना है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। मैंने उससे नहीं पूछना है जिसने हैंड रेज किया हो और अनम्यूट ना की हो। सिमरन जी, wages account debit to cash. वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। रेक्टिफाइंग एंट्री कौन करेगा? रेक्टिफाइंग एंट्री हिना। So machinery account debit to wages account. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट करना था, नहीं किया, वो हम डेबिट कर देंगे। और वेजेस अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री आपकी बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। नरेशन कौन बताएगा इसकी? नरेशन, नरेशन के भी मार्क्स हैं। नरेशन छोड़ के आ जाओगे, मार्क्स नहीं मिलने पूरे। केतन, Being wages paid for installation of machinery debited to wages now rectified. wages paid for installation of machinery debited to wages account now rectified। पीछे वर्ड्स रूल इस चैप्टर में हर जगह लगना है आपका। नाउ रेक्टिफाइड, परचेज बुक ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, सेल बुक अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, मशीनरी परचेज debited to wages account now rectified, because this is not the entry of purchase of machinery or wages paid, this is the entry of rectifying the error। पीछे आपने जरूर लगाना है now rectified, ठीक है? बाकी तो जो सम में लिखा होगा वही लिख बोलेगा। एक और लिखिए एंट्री ऐसी है, कंप्यूटर सोल्ड for rupees 10,000
कंप्यूटर सोल्ड फॉर ₹10,000 टेकन एज सेल्स, टेकन एज सेल्स, टेकन एज सेल्स का मतलब क्या हुआ? टेकन एज सेल सेल्स अकाउंट हो चुका है। सेल्स अकाउंट खुल गया, विच मीन्स कि हमने सेल ऑफ गुड्स ले ली है, जबकि वो सेल ऑफ एसेट था, इसका मतलब ये है। और एसेट में सेल अकाउंट नहीं खुलता होता है, एसेट अकाउंट नहीं खुलता होता है। राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग तीनों एंट्रीज पास करिए लिख के, तीनों एंट्रीज पास करो, टेक हाफ मिनट, नो प्रॉब्लम, आराम से करो। वन टू थ्री ओनली, अदर्स 4 5 6, यस। जिन्होंने एंट्री ये वाली पास की है, अच्छा हम कंप्यूटर के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं? कंप्यूटर, टाइपराइटर और ये अपने कैलकुलेटर वगैरह हो गया, कौन सा अकाउंट खोलते हैं इसके लिए? ऑफिस एक्सपेंस इक्विपमेंट। बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने एंट्री करी है, हैंड रेज करना, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वो हैंड रेज, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स या कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हार्डली मैटर, वो हैंड रेज करें। 1 2 3 4 5 6, बस 6 ने करी एंट्री, 7 ने ऑफिस इक्विपमेंट या कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बस बाकियों ने क्या किया है? फिर बाकियों ने पास नहीं करी एंट्री। मैं बता दूं आपको, ये एंट्री जो है वो गलत है। यस, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स जो एंट्री है वो गलत है। अब आप, इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपने लिख के नहीं किया, जो मैंने पहले ही बताया था, लिख के करना। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी? राइट एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस राइट इक्विपमेंट अकाउंट। एंट्री कौन? तो केतन आपने भी ये गलती किया होगा, मेरे को लगता है आपने हैंड रेज नहीं किया। राइट एंट्री ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? एसेट सोल्ड। मैं राइट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस डेबिट टू कंप्यूटर, कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स या ऑफिस इक्विपमेंट। आई एम आस्किंग राइट एंट्री। रॉन्गली क्या हुआ? हैज बीन टेकन एज सेल्स। रॉन्ग एंट्री क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब एंट्री क्या होगी? रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? हमने खोलना था ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट और खोल दिया हमने सेल्स अकाउंट, लेकिन किया तो क्रेडिट है। एंट्री क्या बनेगी अमनप्रीत? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, अमनप्रीत क्या एंट्री बनेगी? ठीक है बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू, आपने सुन के एंट्री बोली है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। सर मैंने कंप्यूटर अकाउंट बोला। हाँ जी, आपने कंप्यूटर कहा, मैंने कहा सुन के बोली है, तो बाकी ने भी कंप्यूटर ही कहा। नहीं सर, सर मैंने लिखी हुई है। मैं कह रहा हूँ आपने कंप्यूटर नहीं बोलना था, मेरे कहने का मतलब ये है कंप्यूटर नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट। हम कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर अकाउंट नहीं खोलते हैं, हम ऑफिस इक्विपमेंट, टाइपराइटर वगैरह के लिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एंट्री है, इट इज सेल्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट। जिन्होंने ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स करी थी, जो मैंने पहले बताई थी एंट्री, उन्होंने राइट और रॉन्ग एंट्री नहीं लिखी होगी। उन्होंने क्या किया है, सीधा यहाँ से देखा कि यहाँ इस एंट्री से परचेज अकाउंट करना था ना, तो एंट्री करिए परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, फिर आपने इसको फर्नीचर अकाउंट परचेज की जगह सेल खोल दिया, सेल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर कर दिया आपने एंट्री। आपने ये नहीं सोचा कि परचेज में परचेज डेबिट होता है, लेकिन जब सेल की एंट्री करेंगे तो सेल भी तो क्रेडिट ही होगा, डेबिट तो नहीं होगा, उसका भी तो फर्क पड़ेगा। जब रॉन्गली इट हैज बीन टेकन एज सेल्स, इट मींस कि सेल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा। नहीं तो पहले ही हुआ पड़ा है, आपने सेल को परचेज के साथ कंबाइन कर दिया कि जब एसेट को परचेज किया था तो एंट्री पास करी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, अब सेल किया है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू सेल कर देते हैं। लेकिन आपने ये नहीं सोचा, जिन्होंने एंट्री गलत करी है, फर्नीचर परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, लेकिन सेल अकाउंट डेबिट नहीं होता है, सेल क्रेडिट होता है।
और जब सेल क्रेडिट होता है, इसे ठीक करना हो, इसको डेबिट करेंगे, एंट्री बनेगी सेल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट। इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया था कि किस किस ने ये एंट्री करी हुई है। आपने हैंड रेज किया, आपको लगा हमारी एंट्री सही वाली है, जबकि वो थी रॉन्ग एंट्री। तो एंट्री आपकी बननी है सेल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। ऐसी वाली एरर्स आएंगी। चलो एक और एंट्री लिखो, कैश पेड टू किशन। थोड़ा ध्यान से सुनना, कैश पेड टू किशन has been entered as paid to Krishan. I hope the difference is clear. Cash paid to Kishan has been entered as paid to Krishan. Right, wrong करना। ले लीजिए, एक हाफ मिनट, अर्ली मिनट्स। हाँ जी केतन, राइट एंट्री बोलना बेटा। सर राइट एंट्री आनी थी किशन डेबिट टू कैश। ये वाला किशन है, छोटा वाला, के आर वाला नहीं, के आई। यस, फर्स्ट वाला किशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये था राइट एस्पेक्ट। रॉन्ग एस्पेक्ट सानिया। Kishan debit to cash. Wrongly has been entered as received from Krishan. Krishan account debit to cash. Simranjeet rectifying entry. Kishan debit to Krishan. Yes, Kishan account debit to Krishan. I वाला डेबिट टू आर वाला, ऐसे ठीक है। किशन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण अकाउंट, एस्पेक्ट वही है, ये राइट था ये रॉन्ग था, उसको क्रेडिट कर दीजिए और जो नहीं किया उसको डेबिट कर दीजिए, ठीक। एक और लिखिए ऐसे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाह, मिस्टर शाह, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर शाह has been entered as from Mr. Shaw. Has been entered as received from Mr. Shaw. In a right aspect. The cash account debit to Mr. Shah's account. Cash account debit to Shah account, H वाला। Wrong aspect मिताली। So cash account debit to Shah account. इसकी जगह हमने खोल दिया W वाला शॉ, है ना, ऐसे हुआ। हिमानी रेक्टिफाइंग एंट्री। हिमानी इज देयर। हिमानी इसको देख के रेक्टिफाइंग एंट्री आपने पास करनी है बच्चे। चलिए कनव। Then Mr. Shaw account debited to Mr. Shah account. Yes, Shaw W debit, Shaw account debit to Shah account H वाला, W वाला डेबिट टू H वाला, ठीक है। फाइन, चल रहा है पता। दिस वाज द एरर अफेक्टिंग टू अकाउंट्स, टू और मोर वाला बीच में आ जाएगा। जो भी हम कर रहे हैं वो टू वाला है। अभी हम एक और, ये था एरर दो अकाउंट, दो एरर्स हो रही है, दो अकाउंट्स इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हम एक एंट्री ऐसी करेंगे जहां पे अकाउंट्स तो दो ही इफेक्ट कर रहे हैं लेकिन उनकी अमाउंट डिफरेंट है। यहाँ पे अकाउंट दो इफेक्ट कर रहे थे ना, शाह शाह कृष्ण कृष्ण, फर्नीचर परचेज, कंप्यूटर सेल्स, अकाउंट्स दो ही थे
और अमाउंट भी सेम थी। अब हम करेंगे अकाउंट्स दो ही इफेक्ट होंगे, लेकिन अमाउंट जो है उनकी वो डिफरेंट रहेगी। लिखिए, कैश पेड टू किशन, के आई सेम लिखवा रहा हूं मैं, कैश पेड टू किशन ₹5,000 wrongly entered as paid to Krishan ₹6,000. Cash paid to Kishan ₹5,000 wrongly entered as paid to Krishan ₹6,000. राइट एस्पेक्ट सेम एंट्री है। हाँ? आप उसको थोड़ा और क्लियर करो, वहां पे थोड़ा और क्लियर करो, नहीं तो वो एक और एरर बन जाएगी, वो हम बाद में करेंगे। आपने लिखा है ना कैश पेड टू किशन ₹5,000, वहां लिखो रोंगली डेबिटेड टू कृष्ण ₹6,000। ठीक कर लो उसको, नहीं तो कितना ये एक और टाइप की एरर बन जाएगी, वो भी हम कर नहीं रहे। कैश पेड टू किशन ₹5,000 wrongly debited to Krishan account by ₹6,000। ठीक करूं मैं? राइट एंट्री यही थी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू किशन ₹5,000 has been wrongly debited to Krishan account ₹6,000। इसका मतलब क्या हुआ? कैश में कोई मिस्टेक नहीं है, पोस्टिंग की, ये पोस्टिंग की मिस्टेक है। जब हमने किशन के अकाउंट के डेबिट साइड पोस्ट करना था 5,000, हमने दो मिस्टेक्स करी। एक तो हमने कृष्ण अकाउंट खोल दिया किशन की जगह पे, और ऊपर से 5,000 का हमने 6,000 खोल दिया। अब इसको हमने ठीक करना है। इसे हम ठीक कैसे करेंगे? पहले तो डेबिट नहीं करना, डेबिट नहीं किया वो कर दीजिए, वो है आपका किशन अकाउंट। किशन अकाउंट डेबिट 5,000, और कृष्ण जो गलती से डेबिट कर दिया है उसे क्रेडिट कर दीजिए टू कृष्ण अकाउंट, और वो हम क्रेडिट करेंगे 6,000 के साथ, क्योंकि वो 6 से डेबिट हुआ है। अब आपका डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट आपस में मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है ना, जबकि जर्नल में डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। एवरी टाइम एक्चुअली इन अकाउंट्स डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल बी पुट टू द सस्पेंस। कोई जरूरी नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट जो है वो सिंगल अकाउंट फैक्टरी एरर में ही आए, जो हमने कल किया, आज स्टार्टिंग में किया। अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल आपस में ना मैच कर रहा हो रेक्टिफिकेशन टाइम पे, जो डिफरेंस आएगा दैट कैन बी पुट टू सस्पेंस अकाउंट, है ना। यहाँ पे डेबिट साइड छोटी आ रही, हम यहाँ लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट ₹6,000। हमने डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करना है, और ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट की जगह क्रेडिट में भी आ सकता था। अगर किशन में 6 होता और कृष्ण में 5 होता तो सस्पेंस आपका क्रेडिट में है। सस्पेंस का अपना कोई बैलेंस नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना एसेट का बैलेंस डेबिट है, लायबिलिटी क्रेडिट है। सस्पेंस कोई एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम कुछ नहीं है। सस्पेंस एक बैलेंसिंग फिगर कह सकते हैं, जो हम टेम्परेरी ट्रायल बैलेंस में खोल देते हैं, है ना, और बाद में उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, जो हम कर रहे हैं। इसलिए सस्पेंस अकाउंट जो है, जो साइड छोटी है वहां पे सस्पेंस डाल दो, ठीक है। इससे जो आपके सम्स हैं, जो सम्स आपने करने हैं वो नोट कर लीजिए। इसके आपके फर्स्ट 6 सम जो है वो हो जाएंगे। सारे सम्स में किसी में 4 एंट्रीज है, किसी में 5 है, किसी में 6 है ना। टोटल में मिला के आपकी एंट्रीज जो 25 के आसपास बननी चाहिए, एंट्रीज 20-25 के आसपास, ठीक है। ये आप करना, कल हम इन एंट्रीज को मिलाएंगे, और मोस्टली आपने एंट्रीज जो है वो सेम ही कर ली है, जो हमने कल शुरू किया था, परचेज बुक, सेल बुक, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, या जो हमने आज शुरू किया है 2 एरर्स वाला, है ना। इसमें से जो प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी वो प्रॉब्लम्स कल सुन के उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक आपके लिए और इन्फॉर्मेशन है, एक आपका करियर काउंसलिंग का जो है वो दूसरा है वेबिनार है, एक करियर काउंसलिंग का, जो +2 के बाद आपको
बताया जाएगा आपके पास करियर की क्या क्या ऑप्शन है। वो वेबिनार आपने किसी दिन लास्ट क्लास के बाद 1 o'clock लगाना है या आपने संडे लगाना है, 2 ऑप्शन हैं आपके पास। 1 o'clock, क्योंकि सुबह 4 क्लासेस लगाई होती हैं आपने, अगर आप में इतनी एनर्जी हो कि वो आप 1 o'clock बजे लगा सको, है ना, आधे पौने घंटे 1 घंटे का हो सकता है वो, तब लगाना है, या आपने किस दिन संडे लगाना है, ये आप बता दीजिए अभी।